तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। पिछली वीडियो में हमने देखा था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में। इसमें है कि फीडबैक भी रहेगा, यहाँ पर फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है जिसमें हम फीडबैक वगैरह देखेंगे। जैसे एक क्यू हमारा वो दूसरे क्यू को फीडबैक दे सकता है, ठीक है तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर फीडबैक दे सकता है। फीडबैक कैसे देगा, ये हमारा क्यू है, इसके ऊपर हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगा रखा है, कोई भी रख सकते हैं हम। अब यहाँ पर उसका टाइम क्वांटम हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि 4 टाइम क्वांटम था, उसका खत्म हो चुका है। तो वो नेक्स्ट वाले इसको फीडबैक दे देगा, नेक्स्ट क्यू को, और वहाँ पर हमारे एल्गोरिथम वो चला जाएगा प्रोसेस। ठीक है, सिस्टम प्रोसेस था हमारा, वो इंटरेक्टिव प्रोसेस के अंदर जा चुका है अब यहाँ पर इस वाले क्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद बैच क्यू भी आता है इसके अंदर। तो वैसे ही अगर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ वो हमारा प्रोसेस, तो यहाँ पर भी आ सकता है बैच के अंदर। तो इस तरह से फीडबैक देता है। अगर यहीं पर ख़त्म होगा तो यहीं से एग्जिट कर देगा, जैसे यहाँ पर ये हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं, RR FCFS। तो हमने थोड़ा आसान रखने के लिए ये चीज़ रखी है। यहाँ पर 4 टाइम क्वांटम है, यहाँ पर 6, और यहाँ पर FCFS है, इसमें कोई टाइम क्वांटम नहीं होता, ये डायरेक्ट रन करा देता है सबको। और यहाँ पर अगर बीच में कोई हमारा इंटरैक्टिव प्रोसेस में आ गया, हमारा वो सिस्टम प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस यहाँ पर है, उसे थोड़ा सा काफ़ी जल्दी रन कराना है, एकदम जल्दी, उसके हाई प्रायोरिटी चाहिए उसे कि उसको तुरंत रन कराना है। तो यहाँ पर एजिंग नाम का प्रोसेस होता है, तो वो यहाँ पर वापस भी आ सकता है। ठीक है, उस वाले प्रोसेस का मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया और उसको तुरंत ज़रूरी भी है कि ऊपर जा सके, वो जल्दी रन कराना है। तो यहाँ पर एजिंग प्रोसेस भी है, तो ऊपर चला जाएगा आराम से, और यहाँ पर उसको हाई प्रायोरिटी मिल जाएगी उसको रन कराने के लिए। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, यहाँ पर है कुछ भी इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी यहाँ पर टास्क रहेंगे और यहाँ पर लो प्रायोरिटी टास्क रहेंगे। तो एक बार देखते हैं किस तरह से इसके न्यूमेरिकल काम करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोसेस नंबर ले रखे हैं, क्यू नंबर ले रखे हैं, अराइवल टाइम और बस टाइम ले रखा है। ठीक है, बाकी सब आपको खुद ही निकालना है, वो कमेंट कर देना। यहाँ पर हमारा गैंट चार्ट है और ये क्यों कुछ दे रखे हैं मैंने यहाँ पे फीडबैक देने के लिए। एजिंग तो यहाँ पर वो हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हैं, वो एजिंग के प्रोसेस को यहाँ पर रखते हैं कि क्या चीज़ होगी तब एजिंग यहाँ पे काम करेगी। वैसे तो एजिंग हम यहाँ पर नेग्लिजिबल रखेंगे, हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, लेकिन वो एल्गोरिथम के अंदर यूज़ होता है। अब यहाँ पर प्रोसेस नंबर देखेंगे। ठीक है, ये प्रमोशन और डिमोशन होता है, ये इसका प्रमोशन हो गया एजिंग से, और डिमोशन यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ पर आ गया इधर, ये डिमोशन है। अब हमारा सबसे पहले कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस 1। ठीक है, यहाँ पर है पहला प्रोसेस, हमको कर देंगे यहाँ पर अराइव क्यू के अंदर, वो पहले ही अराइव हो चुका है। कौन से क्यू के अंदर, Q1 के अंदर। ठीक है, इसका जो है इन क्यू यहाँ से होगा, डी क्यू यहाँ से होगा, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे प्रोसेस 1 को। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक बार रन कर चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे कौन सा प्रोसेस 1 टाइम पे अराइव हुआ है। प्रोसेस 2 अराइव हुआ है कहाँ पर, Q3 के अंदर। प्रोसेस 2 अराइव हुआ है, इस बार हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसको एग्जिट करना है। ठीक, तो प्रोसेस 2 यहाँ पर अराइव हुआ है। इसके बाद देखते हैं हमारा प्रोसेस 2 यहाँ अराइव हुआ है, इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी है। प्रोसेस 1 को प्रायोरिटी है, तो यहाँ पर ये रन करेगा, प्रोसेस 1 ही रन करेगा। और यहाँ पर इसका टाइम क्वांटम कितना है, 4, और यहाँ पर 6, तो 4 बार यहाँ पर रन करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रोसेस 1 पूरा रखने की बजाय यहाँ पर 4 टाइम्स तक का करा देता हूँ रन, इससे यहाँ तक 4 टाइम्स तक हमारा प्रोसेस 1 रन करा है। उसके बाद यहाँ जब हमारे 4 टाइम तक अराइवल टाइम जा चुका है, तब सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो चुके हैं। इनको इनके क्यू के अंदर रख देंगे जैसे भी प्रोसेस है। प्रोसेस 2 का कितना था बस टाइम, 10 था। देन प्रोसेस 3 हमारा कहाँ पर अराइव हुआ है, प्रोसेस Q1 के अंदर, प्रोसेस 3, एंड देन ये इसका बस टाइम 6 है। एंड देन प्रोसेस 4 कहाँ पर अराइव हुआ है, Q2 के अंदर, प्रोसेस 4, इसका बस टाइम कितना है, 4 है। प्रोसेस 5 कहाँ पर अराइव हुआ है, Q3 के अंदर अराइव हुआ है, इसका बस टाइम कितना है, 2 है। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो चुके हैं 4 टाइम इंटरवल के पास, 4 मिली सेकेंड के ऊपर सारे प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो चुके हैं। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर इसकी रहेगी प्रोसेस 1 की। तो प्रोसेस 1 को यहाँ पर हम पूरा रन कराएंगे, कितना, 12 तक का, सॉरी ये कितना हमारे, इसको हमने 4 बार रन करा दिया था ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, वो यहाँ पर आ चुका है वहाँ से हट के। तो प्रोसेस 1 अब वहाँ से हट के ना इधर आ चुका है, तो 4 बार रन हो चुका था वो, तो 4 बार वहाँ से हट चुका, तो 12 था ये, यहाँ पर 8 टाइम्स यहाँ पर बचा है प्रोसेस 1, क्योंकि वहाँ पर रन हो चुका, तो अब यहाँ पर आ चुका है, वहाँ पर उसका टाइम इंटरवल ख़त्म हो चुका था। फिर अब यहाँ पर प्रोसेस 3 हमारा आता है। प्रोसेस 3 को हम 4 टाइम्स रन करा देंगे। ठीक है, 4 टाइम रन हो गए तो ये 2 टाइम्स बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा, 2 टाइम्स बचा है इधर से, तो ये वाली क्यू हमारी खाली होगी अभी।
ठीक है, ये वाला हमारे सारे ख़त्म होंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम Q2 के अंदर, सारे अराइव हो चुका है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ध्यान देंगे। वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। प्रोसेस कितना आया है, प्रोसेस 3 हमारा वहाँ पर था, कितना रन हुआ है वो 4 टाइम्स रन हुआ था, तो 4 4 8। अब यहाँ पर कितना बचा, प्रोसेस 3 हमारा 2 बचा है, प्रोसेस 1 8 टाइम्स रन होगा और प्रोसेस 4 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम प्रोसेस 4 को लेंगे, कितने टाइम्स रन कराएंगे इसको, 6 टाइम्स रन कराएंगे। तो 6 टाइम में 4 टाइम, इसको रिक्वायर्ड कितना है 4 है और 6 टाइम हम करा सकते हैं, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर प्रोसेस 4 हमारा। 8 + 4 12, तो प्रोसेस 4 हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है टोटल, ये एग्जिट कर देगा, ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद प्रोसेस 1 हमारा आता है, इसको हम 6 टाइम्स रन करा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 टाइम्स से रन कर जाएगा। प्रोसेस 1 12 एंड 6 18, और ये कितना बचा, 2 टाइम्स रन करने को बचा है अब ये, और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस 1, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स बचा है रन होने को। उसके बाद प्रोसेस 3 है, 6 टाइम्स रन हो सकता है, लेकिन इसको रिक्वायर्ड कितना है 2 टाइम्स, तो देन प्रोसेस 3 यहाँ पर रन होगा 20 तक का, ठीक है, 2 टाइम्स ही रन होगा। तो ये भी यहाँ से एग्जिट हो चुका है, ठीक है, इसका भी काम ख़त्म है, इन सब का काम ख़त्म है, ये हमारी क्यू खाली है अब। फिर यहाँ पर हमारे जो प्रोसेस बचे हैं वो हम उनको रन कराएंगे Q3 के अंदर, ठीक है। जो बैच प्रोसेसेस हमारे उसके अंदर आ चुके हैं, हालांकि है बैच प्रोसेस सारे, ये नहीं है, ऊपर से भी आए हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस 2 हमारा सबसे पहले ख़त्म होगा, क्योंकि FCFS हम काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसी को पहले ख़त्म कर देंगे जो पहले आया है। तो 10 टाइम इसको रन करा देंगे प्रोसेस 2 को, 30 तक का, ये ख़त्म हो गया, एग्जिट कर गया। फिर प्रोसेस 5 हमारा 2 टाइम्स रन करेगा 32 पे, एंड देन प्रोसेस 1 कब तक का रन करा, 34 तक का। तो ये सारे के सारे ख़त्म हो गए, हमारे गैंट चार्ट कंप्लीट है, 34 पे जाके कंप्लीट हुआ हमारा गैंट चार्ट, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, जैसे भी आपने इसका कंप्लीशन टाइम निकालना होगा, प्रोसेस 1 कंप्लीशन टाइम क्या है इसका 34, प्रोसेस 5 का कंप्लीशन टाइम क्या है 32। तो इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीशन टाइम निकालने हैं, टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालने हैं, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, एंड देन उसका एवरेज टाइम इसको आपको निकाल के रखना है, ठीक है। उसको कमेंट कर देना, वो चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं है इसमें, ईजी है। थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं इसका। तो इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहला इट अलाउज डिफरेंट प्रोसेसेस टू मूव बिटवीन क्यूज़, ये प्रोसेसेस को क्यूज़ के अंदर मूव करने की इजाज़त देता है, जैसे हमने देखा था। इट प्रिवेंट्स स्टारवेशन, ठीक है, जो एजिंग के ज़रिए ना स्टारवेशन को सॉल्व कर देता है, हमने न्यूमेरिकल के अंदर नहीं देखा, लेकिन ये होता है रियल में इसमें। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, ठीक है, मूव कर सकते हैं आपस में, स्टारवेशन की वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार ये, एजिंग के लिए उसको ऊपर लेके जाना। और ये है मूविंग प्रोसेसेस बिटवीन क्यूज़ प्रोड्यूस मोर CPU ओवरहेड्स, ठीक है, उसका CPU को ओवरहेड भी हो जाता है ज़्यादा, CPU यूज़ होता है बहुत इसके अंदर, ठीक है। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रायर कैलकुलेशंस, अब हमारा एजिंग का प्रोसेस है, तो एजिंग वहाँ पर हमें चाहिए किस टाइम पे वो ऊपर जाएगा, तो वो कुछ एनालिसिस हमें करनी पड़ती है, कुछ कैलकुलेशन उसके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि कब उसे हम उसको एजिंग का प्रोसेस दे वहाँ पर, तो कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वहाँ पर हो जाती है। और भी उसे नीचे लेके आने के लिए, जैसे राउंड रॉबिन के लिए सबको उसको अलग अलग दिया, तो ऐसे काम करती है सारी चीज़ें यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा ये चीज़ें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यार, देखते हैं अपने फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाएंगे। ये वाला चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।